हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, बेटा हम लोगों ने जो टोपी पाठ था उसको पूरा पढ़ लिया था। जो सृजा चक्रवर्ती जी की रचना है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी चिड़िया के बारे में बताया गया है कि वह टोपी पहनने के लिए किस प्रकार से यत्न करती है और अंत में उसकी जीत होती है। वह जो अपनी टोपी के माध्यम से वह यह बताती है कि हमारे समाज में जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, किस प्रकार से उनको उनका उचित मेहनताना नहीं मिल रहा है। आज हम उसी पाठ का दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई थी, राजा से नहीं। फिर भी वह राजा को चुनौती देने के लिए पहुंची क्यों? तो देखिए, उसकी बहस भले ही गौरा से हुई थी, लेकिन वह राजा को वह टोपी इसलिए दिखाने गई थी कि आपके राज्य में ऐसे भी कलाकार लोग हैं जो इतनी खूबसूरत टोपी बना सकते हैं और ऐसे अनेक काम कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसके लिए आपको उन्हें उचित मजदूरी देनी पड़ेगी, उचित पैसे देने पड़ेंगे, तब जा कर के वह लोग मन से वो काम करेंगे और तब जा कर के वह वस्तु बहुत अच्छे से तैयार होगी। एक रीज़न इसका यह है और दूसरा रीज़न इसका यह है कि गौरैया राजा के पास इसलिए जाती है क्योंकि वह अपनी सामग्री को राजा से की सामग्री से भी अच्छा बताना चाहती है, इसलिए वह राजा को दिखाने पहुंची थी और उसने राजा को चुनौती दी थी। दूसरा प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कामगार अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गौरैया के साथ उन कामगारों का व्यवहार कैसा होता? तो यदि राज्य के सभी कामगारों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलता तो कोई भी कामगार गौरैया का काम उतनी जल्दी करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे राजा से ही इतना अच्छा मेहनताना मिलता कि वो पहले अपने राजा के कार्यों को प्राथमिकता देते, न कि गौरैया द्वारा जो उन्हें प्रलोभन दिया गया कि आधा तुम ले लेना, आधा मुझे दे देना। तो ऐसे क्या हुआ कि जो जितने भी श्रमिक थे, जिसने जिसने उस टोपी को बुनने में चिड़िया की मदद की, गौरैया की मदद की, उन लोगों को 50-50% का फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने चिड़िया के काम को राजा के काम से पहले किया। तो इसलिए हर राजा का कर्तव्य बनता है कि वह अपने कारीगर को उसके श्रम के अनुसार उसे उचित मूल्य दे। तीसरा प्रश्न है, राजा के लिए 4 कारीगर काम कर रहे थे, उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? तो राजा के लिए 4 कारीगर काम कर रहे थे, लेकिन उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया के लिए काम इसलिए किया क्योंकि गौरैया ने उन्हें उनकी मेहनत का अच्छा मुआवजा दिया है ना। उन्होंने जैसा काम किया उससे बढ़ कर के, उससे अच्छा उसने उन्हें फ़ायदा दिया। जैसे जिसको रुई धुलने के लिए दिया उसको बोला कि आधा तुम रख लेना, आधा मुझे दे देना। तो उन्हें लगा कि राजा का काम करने में तो इतना फ़ायदा है नहीं, तो क्यों ना हम इस गौरैया का ही काम करें जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। और बाकी जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा आप पाठ को पूरे अच्छे तरह से पढ़िए। आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी बुक से ही मिलेंगे और खुद से प्रश्न ढूंढने में आपकी थिंकिंग स्किल का विकास होगा बेटा, आपकी सोचने की क्षमता का विकास होगा। तो जो सोचने वाले प्रश्न होंगे वह प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से करने में सक्षम होंगे।